टीएमसी के सिंडिकेट की दुकानों का विस्तार हो रहा है। आपको अपना मकान, दुकान, खेत, खलिहान का फैसला करना हो तो टीएमसी के सिंडिकेट को पूछना होता है। टीएमसी के इस सिंडिकेट को भगाना ही होगा। टीएमसी को हराना ही होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी। मैं हूं आपके साथ आरती और आपका बहुत स्वागत है हमारे इस खास शो बात पते की में। आज बात करेंगे पश्चिम बंगाल के चुनावी रण की। जी हां, पश्चिम बंगाल में चुनावी रण अपने चरम पर है और आखिरी चरण के प्रचार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी ताकत झोंक दी है। चुनाव प्रचार के दौरान कहीं पीएम मोदी ने आजादी वाला दांव चला है तो कहीं कहा कि अतीत में जब भारत समृद्ध था उस समय इसके 3 मजबूत स्तंभ थे, अंग, बंग और कलिंग, यानी बिहार, बंगाल और उड़ीसा। आज भारत विकसित होने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहा है तो इसके लिए अंग, बंग और कलिंग का मजबूत होना भी बेहद जरूरी है। आज बंगाल में दूसरे फेज के मतदान के लिए प्रचार प्रसार थम जाएगा। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के बैरकपुर में विजय संकल्प रैली को संबोधित किया और 4 मई को आने वाले परिणामों के बाद भाजपा की जीत का भी दावा किया। सिर्फ इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने टीएमसी पर भी जमकर निशाना साधा। पहले सुनवाते हैं कि पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा है, फिर आगे बढ़ते हैं। बीते कुछ महीनों में ही बैरकपुर इंडस्ट्रियल बेल्ट में करीब 1 दर्जन जूट मिलें बंद हो चुकी है। साथियों, एक तरफ आपको रोजगार देने वाली मिलें बंद हो रही है और दूसरी तरफ गुंडों को रोजगार देने वाली कच्चे बम की फैक्ट्रियां फल फूल रही है। टीएमसी के सिंडिकेट की दुकानों का विस्तार हो रहा है। ये है टीएमसी का महाजंगल राज। आप सोचिए, आपको अपना मकान, दुकान, खेत, खलिहान का फैसला करना हो तो टीएमसी के सिंडिकेट को पूछना होता है। तो फिर नई फैक्ट्री और कारखाने लगाने के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ता होगा। इसलिए टीएमसी के इस सिंडिकेट को भगाना ही होगा। टीएमसी को हराना ही होगा। हराओगे, पूरी ताकत से हराओगे। साथियों, बीजेपी सरकार यहां जनता जनार्दन का राज लाएगी। बीजेपी सरकार यहां कानून का राज लाएगी। आज भारत की मैन्युफैक्चरिंग के लिए पूरी दुनिया उत्साहित है। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, कोलकाता के इर्द गिर्द का ये पूरा इलाका मेक इन इंडिया अभियान का एक बहुत बड़ा हब बनेगा। बीजेपी सरकार मिलों और फैक्ट्रियों से जुड़ी हर समस्या का समाधान खोजेगी। यहां जो भी इंडस्ट्री संघर्ष कर रही है उसके लिए बीजेपी सरकार एक ठोस रिवाइवल प्लान बनाएगी। आप यहां बीजेपी का सीएम बनाइए और फिर पीएम सीएम एक साथे, पीएम सीएम एक साथे उन्नयन होवे दिने राते। साथियों, बंगाल ने दशकों तक पलायन की तकलीफ सह ली,
यहां रोजगार था नहीं, इसलिए बच्चे मजबूरी में बाहर कमाने चले गए। यहां कोलकाता और इस पूरे क्षेत्र में बड़े बुजुर्ग अकेले रह गए। अपने लिए ओल्ड एज होम तलाशने वाले बुजुर्गों की संख्या यहां लगातार बढ़ रही है। ये स्थिति बहुत पीड़ा देने वाली है। इसलिए बंगाल की बीजेपी सरकार की बहुत बड़ी प्राथमिकता होगी बंगाल के युवाओं को बंगाल में रोजगार। तो सुना आपने, पीएम मोदी ने कटमानी, भ्रष्टाचार, घुसपैठिए से आजादी का ऐलान करके ममता सरकार पर भी तगड़ा हमला किया है। इस दौरान आपको बता दें कि पीएम मोदी ने अपनी धुआंधार रैली से कई बड़े ऐलान भी किए हैं, जिसमें सभी बहनों बेटियों से कहा है कि जब वोट देने जाएं तो उन गुंडों, उन मस्तानों के चेहरे को याद रखना जो टीएमसी के नाम पर अत्याचार करते हैं। टीएमसी ने कोलकाता को लंदन बनाने का वादा किया था, लेकिन 15 साल में यहां घुसपैठियों को बसा दिया। पीएम मोदी ने कहा कि बंगाल के प्रति मेरा लगाव शक्ति के प्रति समर्पण है। इस चुनाव में ये मेरी आखिरी रैली है और इस विश्वास के साथ लौट रहा हूं कि 4 मई को परिणाम घोषित होने के बाद मुझे भाजपा के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने का मौका मिले। बंगाल में बम फैक्ट्रियां पनप रही हैं और टीएमसी के पास ना नेता है और ना ही विजन है। वहीं पीएम मोदी ने युवाओं के लिए भी बड़ा ऐलान किया है और वादा किया है कि बंगाल में रोजगार ही रोजगार होगा। सुनिए पीएम मोदी ने युवाओं को क्या कुछ गारंटी दी है। 4 मई के बाद बंगाल में रोजगार से जुड़े 5 बड़े काम तेजी से होंगे। पहला, बंगाल में सरकारी भर्तियां तय समय पर निकलेगी। भर्तियां पारदर्शी तरीके से होगी और रोजगार मेलों में युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। दूसरा, जो भी पद खाली पड़े हैं उनको तेजी से भरा जाएगा और जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको टीएमसी के भय से मुक्त किया जाएगा। बंगाल के मेरे सरकारी कर्मचारी भाई बहन, मोदी की एक गारंटी सुन लो, कर्मचारियों को 7th पे कमीशन का पूरा लाभ दिया जाएगा। तीसरा, बंगाल में कंटेंट क्रिएशन से जुड़े रोजगार यानी क्रिएटिव इकोनॉमी का विस्तार किया जाएगा। आर्ट और क्राफ्ट में, गेमिंग और अन्य क्रिएटिविटी की फील्ड में युवाओं के लिए नए प्लेटफॉर्म बनाए जाएंगे। बंगाल के स्कूल कॉलेज में भी कंटेंट क्रिएटर्स लैब बने, इस पर काम किया जाएगा। चौथा, गांव में 125 दिन के रोजगार की गारंटी मिलेगी। यहां बीजेपी सरकार गांव में रोजगार देने वाला जी राम जी कानून लागू करेगी। साथ ही पीएम विश्वकर्मा योजना और पीएम मत्स्य संपदा योजना को पूरी तरह यहां लागू किया जाएगा ताकि हमारे कारीगर, हमारे शिल्पी और हमारे जो मछुआरे भाई बहन हैं उनके रोजगार का विस्तार हो, उनकी कमाई और अधिक बढ़े। और पांचवा, शहरों में जो स्ट्रीट वेंडर है, जो रेडी ठेले फुटपाथ पर काम करने वाले साथी हैं, उनको पीएम स्वनिधि योजना का पूरा लाभ मिलेगा। रेडी फुटपाथ पर काम करने वाले साथियों को
बैंकों से मदद मिलेगी, ठेले वालों की जेब में भी स्वनिधि क्रेडिट कार्ड होगा, यानी लेन देन के लिए कहीं भी हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। साथियों, याद रखिए, ये सिर्फ वादे नहीं है, ये मोदी की गारंटी है। आप यहां बीजेपी का सीएम बनाइए और डबल इंजन का डबल लाभ पाइए। साथियों, अच्छा पब्लिक ट्रांसपोर्ट कोलकाता शहर में ईज ऑफ लिविंग के लिए बहुत जरूरी है। बीजेपी को इसलिए वोट देना है ताकि यहां कोलकाता मेट्रो का तेजी से विस्तार हो सके। कोलकाता की जो ट्राम की विरासत है उसका संरक्षण हो सके। बंगाल में इलेक्ट्रिक बसों का नया नेटवर्क बने। साथियों, ये मिट्टी रानी रश्मनी के साहस और संकल्प की गाथा से समृद्ध। उन्होंने मछुआरों के हक को बचाने के लिए अंग्रेजी हुकूमत से टक्कर ली थी। जिस बंगाल की विरासत ऐसी है, वहां की बेटियों को टीएमसी के भयभीत कर नरेंद्र मोदी की आपने गारंटियां सुनी है। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने ये तक कहा है कि मैं दिन रात का ध्यान नहीं रखता, ना ही मौसम की परवाह करता हूं। मैं निरंतर चलता रहता हूं। जब से मैंने अपना घर छोड़ा है, मुझे आप सबके बीच सुकून और शांति मिली है और आप ही मेरा परिवार हैं। पीएम ने भरोसा दिलाया है कि भाजपा यहां जनता जनार्दन और कानून का राज लाएगी। आप यहां भाजपा का मुख्यमंत्री बनाइए और डबल इंजन का लाभ उठाइए। हालांकि जनता किसे मुख्यमंत्री बनाएगी वो तो 4 मई को ही पता लगेगा, लेकिन उससे पहले अब जरा फलोदी सट्टा बाजार का रुख बताते हैं कि उसकी हवा किस ओर है और बंगाल से लेकर केरल तक वो किसकी सरकार बना रहा है। आपको बता दें कि इस बार खास नजर बंगाल पर बनी हुई है, जिसे लेकर हर कोई कंफ्यूज है। बड़े से बड़े नेता पंडित जो है बंगाल को लेकर कोई स्टिक बयान नहीं दे पा रहे हैं कि किसकी सरकार बनेगी। इसी बीच फलोदी सट्टा बाजार के आकलन आने शुरू हो गए हैं। कहा जाता है कि सट्टा बाजार का आकलन ट्रेंड को देखकर बनता है। तो सबसे पहले तमिलनाडु की बात करते हैं। तमिलनाडु में माना जा रहा है कि त्रिकोणीय मुकाबला है, जिसमें एनडीए गठबंधन, इंडिया गठबंधन और थालापति विजय की टीवीके में सीधी लड़ाई देखी जा रही है। मगर ऐसा सट्टा बाजार नहीं मानता है। सट्टा बाजार के अनुसार इस बार भी डीएमके नेतृत्व वाली यूपीए फिर से सरकार बनाने की संभावनाओं में है। वे एक तरफा मुकाबला जीतते दिखाई दे रहे हैं। बता दें कि तमिलनाडु में 234 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें डीएमके को सट्टा बाजार 145 सीटों पर बढ़त बनाते हुए दिखा रहा है। वहीं अगर बात की जाए, यानी कि आसानी से ये चुनाव जीत सकता है। वहीं असम की बात करें तो सट्टा बाजार असम को लेकर हिमंतवा बिस्वा शर्मा की सरकार बनाता दिख रहा है। भाजपा नीट गठबंधन को इस चुनाव में 126 में से 90 से भी ज्यादा सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस गठबंधन के लिए सट्टा बाजार में 30 से या 35 सीटों के बीच अनुमान लगाया जा रहा है। पुडुचेरी और केरल की बात करें तो पुडुचेरी की तो सट्टा बाजार के आंकलनों के अनुसार एन रंगास्वामी की चुनाव जीतने की राह थोड़ी मुश्किल हो सकती है। वैसे तो फलोदी सट्टा बाजार यहां पर रंगास्वामी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन को बढ़त दिखा रहा है, लेकिन इंडिया गठबंधन भी इनके अनुमान के अनुसार कोई ज्यादा पीछे नजर नहीं आ रहा है। वहीं अगर केरल की बात की जाए तो केरल में सत्ता परिवर्तन की भविष्यवाणी हो रही है। सट्टा बाजार यूडीएफ को 80 से 85 सीटें जिता रहा है, वहीं एलडीएफ को 60 से 65 सीटें जिताने की बात कर रहा है। राज्य में 140 विधानसभा सीटें हैं। इन सीटों पर जबरदस्त कांटे की टक्कर मानी जा रही है। सट्टा बाजार इस मुकाबले में भाजपा को 1 या 2 सीट जिताने का आंकलन दे रहा है। अब बारी करें, अगर बात करते हैं बंगाल की, जहां सबसे ज्यादा बवाल देखने को मिल रहा है। बंगाल देश का राजनीतिक गढ़ माना जाता है। असल मायने में कॉर्डर पॉलिटिक्स भी इसी राज्य में देखने को मिलती है। भाजपा इस राज्य में सत्ता में आने के लिए जी तोड़ कोशिशों में लगी हुई है। भाजपा नेताओं का मुख्य टारगेट इसी किले में सेंध लगाना है।
मगर सबसे बड़ी चुनौती यहाँ पर है ममता बनर्जी दीदी, जिन्हें हराना भाजपा के लिए टेढ़ी खीर बनता दिखाई दे रहा है। सट्टा बाजार में ममता बनर्जी की कुर्सी को लेकर संशय वाली स्थिति बनी हुई है। हालांकि ऐसा पिछली बार भी हो चुका है, मगर ममता बनर्जी ने अपनी कुर्सी ना सिर्फ बचाई, साथ ही विपक्षियों को भी धूल चटाई थी। वो तस्वीरें हमने देखी थी। मगर इस बार जिस तरीके से भाजपा आक्रामक दिखाई दे रही है और राज्य में ममता डिफेंस में दिखाई दे रही है, तो सट्टा बाजार का ट्रेंड उसी अनुरूप भी दिखाई दे रहा है। हालांकि सट्टा बाजार में ममता की अब भी बढ़त के साथ 150 सीटें दिखाई जा रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ बाजार बीजेपी को भी 120 से ऊपर की सीटें दिखा रहा है, जिसके चलते इन अनुमानों ने कांटे की टक्कर दिखाकर दोनों ही पार्टी के जीतने और हारने की संभावना बता दी है। यानी कि अब देखना होगा कि क्या सट्टा बाजार भी जिस तरीके से आंकड़े निकलकर सामने आए हैं, क्या सट्टा बाजार एक बार फिर से साबित हो पाता है, क्योंकि पिछली बार हमने देखा था सट्टा बाजार ने जो अनुमान लगाए थे वो कहीं ना कहीं पूरे हो पाए थे। लेकिन इस बार देखना होगा कि क्या भाजपा ममता बनर्जी के गढ़ को उखाड़ पाती है या फिर से ममता बनर्जी आएंगी और दीदी का जो नारा है वो फिर से वो लगाएंगी। आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, 4 मई को अब देखना होगा कि बंगाल में किसकी सरकार बनती है। तो फिलहाल इसमें इतना ही। कमेंट करके बताइएगा कि आपका इस वीडियो पर क्या कहना है।